हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है आपकी लव लाइफ में कौन मुश्किलें डाल रहा है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। पिक कार्ड होगा, ये रहेगा पाइल नंबर 1। आप कलर से भी चूज़ कर सकते हैं। ये है टैरोट ऑफ गोल्डन व्हील्स। आप 1 नंबर के लिए इसको चूज़ कर सकते हैं। अगर सेकंड ऑप्शन चूज़ करना है तो लाइट शेड्स टैरोट है और थर्ड ऑप्शन है मोनोलॉजी। तो हम टैरो में से 3 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से भी 3 कार्ड लेंगे और ये रहेंगे मेन कार्ड्स जिनसे हमें हमारे जवाब मिल जाएंगे। तो पहले हम देखेंगे इसमें से कौन से कार्ड आते हैं। ये रहा पाइल नंबर 1 के लिए, ये रहा पाइल नंबर 2 के लिए और ये रहा पाइल नंबर 3 के लिए। आप टैरो में से देखेंगे पाइल नंबर 1 के लिए 3 कार्ड। एक, 2 और ये 3। आप ओरेकल में से भी 3 कार्ड लेंगे। एक, 2 और ये हो गए 3। ये मिल गए हमें कार्ड पाइल नंबर 1 के। आप पाइल नंबर 2 के लिए टैरो कार्ड देखेंगे। एक, 2 और ये 3। एक, 2 और ये 3। ये मिल गए कार्ड पाइल नंबर 2 के लिए जिन्होंने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया है। आप पाइल नंबर 3 के कार्ड्स देखेंगे। टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एक, 2 और ये हो गए 3। एक, 2 और ये हो गए 3। ये मिल गए कार्ड पाइल नंबर 3 के लिए जिन्होंने ये ऑप्शन चूज़ किया है। तो ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2 और ये है पाइल नंबर 3। शुरुआत करेंगे हम पाइल नंबर 1 से जिन्होंने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया है। तो जनरल रीडिंग है, फिर भी देखेंगे कि हम टैरो की हेल्प से क्या जान पाए हैं। तो जैसा कि हमारा टॉपिक है कि आपके लव लाइफ में कौन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है या किसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, उसका आंसर क्या है? घर वाले। तो आप दोनों को भी शायद घर वालों की थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ थोड़ी सी प्रॉब्लम में चल रही है या लव लाइफ को आगे बढ़ने में ये घर वाले शायद कुछ कर रहे हैं, अगेंस्ट हो सकते हैं या फिर वो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं आप दोनों को एक साथ ना आने दे इसके लिए। तो देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। पहला कार्ड है किंग ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। ये कार्ड यही बताता है कि ये जो पर्सन है जिनके साथ आप डील कर रहे हैं ये पर्सन इस किंग की एनर्जी में फंस गए हैं। यानी कि जैसे एक राजा होता है उसको सिर्फ अपने बारे में सोच के आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं होता, सबके बारे में सोचना पड़ता है। जो जो उससे कनेक्टेड है
छोटा मोटा कोई भी इंसान हो, यानी कि कोई भी बात हो उसको सबके बारे में सोचना पड़ता है, वैसे ही शायद ये पर्सन आपकी तरफ, यानी कि आप दोनों के लव लाइफ में कोई भी एक्शन लेने से पहले इन सब लोगों के बारे में सोचते हैं, जिनमें कहीं ना कहीं उनके या फिर आपके घर वाले भी शामिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन एक्शन लेना चाहते हुए भी कुछ ज़्यादा ही सोच में डूब जाते हैं। नेक्स्ट है 10 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। 10 ऑफ सॉर्ड्स का यही मतलब है कि ये पर्सन को इतनी ज़्यादा बातें सुननी पड़ती है, इतना ज़्यादा वो डिस्टर्ब फील करते हैं, मतलब जैसे ये अगर 10 तलवारें किसी को चुभ जाए तो उसकी हालत क्या होगी, वैसे ही शायद इन घर वालों की या फिर उनके फैमिली में जो जो लोग हैं उनकी बातें इस पर्सन को बहुत ज़्यादा चुभती है, जिसकी वजह से ये आपके साथ चाहते हुए भी आगे नहीं बढ़ पाते। 10 मतलब कंप्लीशन का भी कार्ड है, तो हो सकता है अब ये इस पर्सन का सब्र ऑलमोस्ट टूटने की कगार पे है, यानी कि बर्दाश्त करने की हद से अगर वो गुजर चुके हैं या गुजर रहे हैं, तो ये साइन यही बताता है कि एक पल ऐसा आएगा शायद बहुत जल्द जब वो प्रॉपर एक्शन ले पाएंगे या फिर ले लेंगे, क्योंकि ये उनकी बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा कि कोई कितना सुन लेगा और कितना सोचेगा किसी के बारे में। नेक्स्ट है नाइट ऑफ पेंटाकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पर्सन घोड़े पे सवार है लेकिन कन्फ्यूजन की एनर्जी में है, वैसे ही शायद आपके पर्सन को सिर्फ एक इशारा चाहिए, वो यूनिवर्स की तरफ से हो सकता है या फिर डिवाइन टाइमिंग भी हो सकता है, जिसका एक साइन मिलने पे ये पर्सन अपनी स्पीड में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये रहा टैरो का मैसेज। अब देखते हैं ओरेकल कार्ड क्या कहते हैं। आत्मविश्वास, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आत्मविश्वास कम पड़ रहा है इस पर्सन का, मतलब प्यार पे तो आप दोनों के भरोसा है इस पर्सन को, लेकिन आत्मविश्वास इन द सेंस कि आगे आप दोनों के इस रिश्ते का क्या फ्यूचर होगा अगर इनके या आपके घर वाले कुछ ट्रबल दे रहे हैं, इस बात को सोचते हुए शायद उनका थोड़ा सा आत्मविश्वास डगमगा जाता है। सहनशीलता, जैसा कि हमने यहाँ पे इस कार्ड में देखा कि काफ़ी ज़्यादा पेशेंस से वो काम ले रहे हैं और शायद अब उनके सब्र का बांध टूटने वाला है या ऑलमोस्ट टूट चुका है, तो ये बहुत पेशेंस दिखा रहे हैं और साथ ही साथ आप भी इस रिश्ते को बहुत पेशेंटली हैंडल कर रहे हैं, इस बात का एहसास भी है इस पर्सन को पहुँचना। तो जैसे ये कार्ड आया था टैरो में से थर्ड का कि वो आपके साथ एक डेस्टिनेशन तक पहुंचना चाहते हैं, यानी कि अगर ये अकेले इस घोड़े पे सवार है तो कहीं ना कहीं ये आप तक भी पहुंचना चाहते हैं, यानी कि इस रिश्ते में ये आगे बढ़ना तो चाहते ही है। तो ये था रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए, जनरल रीडिंग है। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर। आप देखते हैं पाइल नंबर 2 के कार्ड्स क्या कहते हैं जिन्होंने ये वाला ऑप्शन चूज किया है। तो जैसा कि हमारा सवाल है कि आपकी लव लाइफ में कौन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसका आंसर है किस्मत। कहीं ना कहीं किस्मत आप दोनों का साथ नहीं दे रही, यानी कि आप दोनों के बीच में प्यार तो है लेकिन हम कहते हैं ना कि लक हमारे फेवर में कई बार नहीं होता, ऐसी शायद बात कुछ आप लोगों के साथ हो रही है, ऐसा ये कार्ड तो बता रहे हैं। देखते हैं टैरो के कार्ड्स क्या कहते हैं। 3 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। ये पर्सन शायद आपको फ्रेंड जोन में ज़्यादा रखते हैं, यानी कि प्यार तो आपसे करते ही है लेकिन उन्हें लगता है कि जैसे एक बेस्ट फ्रेंड के साथ हम किसी भी बात को शेयर कर पाते हैं, वैसे ही शायद ये पर्सन आपके साथ भी बातें शेयर करते हैं और हो सकता है ये अपने लव लाइफ को लेके अपने फ्रेंड से भी काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन करते हैं, यानी कि सोशली एक्टिव होने वाले ये पर्सन हो सकते हैं, जिसकी वजह से इनके फ्रेंड सर्कल में भी आप दोनों के प्यार के चर्चे चलते ही रहते हैं। नेक्स्ट है 9 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। तीनों ही कार्ड्स कप्स के ही आए हैं, यानी कि यहाँ पे क्लियरली सिर्फ और सिर्फ वाटर साइन ही है। नेक्स्ट है 9 ऑफ कप्स, वाटर साइन। जैसे यहाँ पे ये पर्सन मुस्कुरा रहा है, चीयर्स कर रहा है, वैसे ही आपके पर्सन को लगता है कि उनकी विश पूरी हो गई है, क्योंकि उन्हें ज़िंदगी में आप जैसा कोई प्यार करने वाला मिल गया है और उन्हें ये भी यकीन है कि 9 से 10 तक जाने में थोड़ा सा ही समय लगेगा, लेकिन वो ऑलमोस्ट वहाँ पे पहुँच ही गए हैं, क्योंकि इतने सारे प्यार के कप जो उनके पास है, मतलब वो जानते हैं कि डिवाइन टाइमिंग पे किस्मत का थोड़ा सा पहिया घूमने की देर है, आप दोनों एक दूसरे के प्रॉपरली हो जाएंगे, यानी कि 10 ऑफ कप्स में आ जाएंगे। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस।
आप जो भी है, आपके पर्सन आपके लिए इंतज़ार करते रहते हैं कि कब आप दोनों एक दूसरे को ये प्यार का कब दें। मतलब आप अगर फेमिनिन पर्सन हैं तो आपके पर्सन जानते हैं कि आप ये कब सिर्फ और सिर्फ उनको देने के लिए ही इंतज़ार कर रही हैं, और वैसे ही वो भी इंतज़ार कर रहे हैं। देखते ओरेकल कार्ड क्या कहते हैं। चाह, आप दोनों भी एक दूसरे को बहुत चाहते हैं और इस प्यार की चाहत की वजह से ही आप शायद किस्मत के लिए भी थोड़े से रुके हुए हैं। करियर, हो सकता है कुछ लोगों के करियर की भी बात है, जैसे यहाँ पे पहला ही कार्ड आया था कि किस्मत। तो अचानक से शायद किसी के करियर में भी कुछ प्रॉब्लम आए होंगे, जिसकी वजह से आप दोनों ने जो प्लान किया था आगे बढ़ने का इस लव लाइफ में, उसमें भी दिक्कत आई हो सकती है। नेक्स्ट है इश्क। तो प्यार तो बहुत है, क्योंकि यहाँ पे भी तीनों ही कार्ड्स कप्स के ही आए थे। तो प्यार दोनों तरफ से है, यानी कि आपके पर्सन भी आपसे बहुत प्यार करते हैं और आप भी उनसे बहुत प्यार करते हैं। बस देर है तो सिर्फ किस्मत के पहिए थोड़ा सा घूमने की। और व्हील ऑफ फॉर्चून का तो कार्ड सबको पता ही है। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, ये यूं ही नहीं कहा जाता। तो थोड़ा सा आप दोनों का इम्तिहान लिया जा रहा है, ऐसा हम समझ सकते हैं। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर। आप देखते हैं पाल नंबर 3 के कार्ड्स क्या कहते हैं, जिन्होंने ये वाला ऑप्शन चूज किया है। कौन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आपकी लव लाइफ में? जवाब है दोस्त। तो आपके पर्सन के भी फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर फ्रेंड जैसा कोई दिखाने की एनर्जी में है, मतलब आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, लेकिन इन रियल वो शायद बेस्ट फ्रेंड नहीं है। तो टैरो के कार्ड्स क्या कहते हैं उससे जानते हैं। नाइट ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। आपके जो पर्सन है वो आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं, यानी कि उन्हें पता है कि ऑलमोस्ट वो ऑन द वे ही है। मतलब ये उनका सफ़र शुरू हो चुका है और एक स्पेसिफिक वक्त आएगा जब वो आप तक पहुंच ही जाएंगे। वो खुश है आप तक पहुंचने वाले हैं ये बात को सोच के, लेकिन शायद ये अपने जज्बात आपको पूरी तरह से नहीं रिवील करना चाहते। जैसे यहाँ पे इस पर्सन ने मास्क पहन के रखा है, वैसे ही शायद आपके पर्सन भी आप दोनों एक हो जाएं इसके लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद सभी बातें वो आपके सामने नहीं रख रहे। हो सकता है इन दोस्तों की मदद लेके वो आगे बढ़े, ऐसा कुछ सोचते रहते होंगे। शायद इसी वजह से उनसे अपनी बातें शेयर करते होंगे कि मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। नेक्स्ट जस्टिस, तो आपका या उनका साइन हो सकता है लिब्रा। तो ये पर्सन आपके साथ जब भी कनेक्ट होते हैं उन्हें लगता है कि ये बैलेंस की एनर्जी फील करते हैं, यानी कि आपको अपना बेटर हाफ समझते हैं। जैसे उनमें ये अगर एनर्जी हम काउंट करें तो उन्हें लगता है कि उनकी बराबरी अगर कोई इस दुनिया में कर सकता है, यानी कि उनको टक्कर देने वाला या फिर उनकी कंपटीशन में कोई आ सकता है या फिर उनको हैंडल करने वाला अगर कोई हो सकता है तो वो है आप। तो ये पर्सन आपको अपनी बराबरी का दर्जा देते हैं और आप भी उन्हें शायद यही दर्जा फील करवाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें पता है कि इस रिश्ते में आप दोनों को भी जस्टिस चाहिए। क्योंकि अगर आप दोनों एक दूसरे से भी प्यार करते हैं, प्यार इस बर्थडे में भी बराबर है और इस बर्थडे में भी बराबर है, तो ये कहीं ना कहीं एक होना ही चाहिए। यानी कि जब ये दोनों बर्थडे बराबर हो जाते हैं तब एक वेट हम काउंट कर पाते हैं कि इतना इतना प्रॉपरली हो पाया है। तो ऐसा वो चाहते हैं। नेक्स्ट है पेज ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरिस, लियो या फिर सैजिटेरियस। थोड़ा सा इमैच्योर बिहेवियर रहता है आपके पर्सन का, जिसकी वजह से वो इमेजिनरी दुनिया में ज़्यादा खोए रहते हैं। जैसे एक्शन लेना तो चाहते हैं, लेकिन आगे कदम बढ़ाने से पहले शायद ऐसे कुछ दोस्तों से कुछ बातें डिस्कस करते होंगे, जिसकी वजह से वो दोस्त उन्हें और भी ज़्यादा कन्फ्यूजन की एनर्जी में डाल देते हैं और ये पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ने में डीले होती है। दुआ, तो ये पर्सन यूनिवर्स से ज़रूर दुआ कर रहे हैं, या फिर अगर भगवान पे यकीन रखते हैं तो उसको भी ये दुआ करते रहते हैं कि हे भगवान हम दोनों को मिला दो। यानी कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं और आपको दिल से मांगते भी रहते हैं। हो सकता है आपको ये उन्होंने बताया नहीं है, लेकिन शायद काफ़ी कुछ अपनी तरफ से वो दुआएं करते होंगे। मतलब आपसे आप कनेक्ट होने के लिए आपको मांगते रहते होंगे। पैसा, तो थोड़ी सी शायद पैसों की भी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है या फिर आ रही है कुछ लोगों को। और अगर ये दोस्त है तो कुछ लोग मिसगाइड करने के लिए कहीं जैसे कुछ इन्वेस्ट करने को कहते हैं कि यहाँ पे इन्वेस्ट कर, यहाँ से तुझे
दुगना पैसा मिलेगा तो जल्दी शादी कर पाएगा, या ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो ऐसा कुछ मिसगाइड करते होंगे जिसकी वजह से उनको पैसा मिलते मिलते वो और भी ज़्यादा वो प्रॉब्लमेटिक एनर्जी में पहुंच जाते हैं, यानी कि उनका पैसा भी वेस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से शायद वो आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ पाते परीक्षा। तो राइट नाउ उन्हें ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो काफ़ी सारे इम्तिहान दे रहे हैं और उनके साथ आप भी इन इम्तिहानों में बराबरी की एनर्जी में है, यानी कि आप दोनों की भी इम्तिहान लिए जा रहे हैं। हो सकता है आप दोनों ने कुछ सोचा था, मे बी स्पेसिफिक ईयर में हमें शादी करनी है, हमें एक दूसरे के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, लेकिन आप दोनों ही इन इम्तिहानों में पूरी तरह से अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि प्यार आप दोनों को भी एक दूसरे से है। लेकिन शायद इन दोस्तों की वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं और शायद यही दोस्त आप दोनों के लिए ऐसे कुछ मुश्किल हालात क्रिएट कर रहे हैं जिनकी वजह से आपको ऐसी कोई परीक्षाएं देनी पड़ रही है। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।